आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह, उसकी आशीषों और उसकी बरकतों से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, महिमा, आराधना करते हैं। परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है, ये घड़ी हमारे जीवनों में जोड़ी है कि परमेश्वर का गुणगान हम कर पा रहे हैं। प्रभु की आराधना उपस्थिति में हम यहाँ मौजूद हैं, इस जीवित भवन में हम उपस्थित हैं। यह हमारा नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमारे ऊपर दया की है, और वही दया को मैं आप सभी पे मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना निवेदन से परमेश्वर जुड़े हैं, परमेश्वर वचन से जुड़े हैं परमेश्वर, हर एक को ब्लेस करना परमेश्वर। इनका जीवन आज सेम नहीं रहे परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर ये प्रार्थना को सुने परमेश्वर, वचनों को सुने परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। वो प्रभु जी आपके पीछे हो जाए परमेश्वर, और प्रभु जी आपको जानने पाए परमेश्वर कि आप ही बड़े परमेश्वर हो प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी वचन खुलने पे परमेश्वर सहायता करना परमेश्वर। प्रभु जी परमेश्वर मेरी जुबानों पे परमेश्वर आपका सामर्थ्य हो परमेश्वर। मुझ में मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रियो, अपन हम सब मिलके परमेश्वर के राज्य में उसके कामों को हम करें, परमेश्वर के कामों को हम करें परमेश्वर। हमसे जितना हो परमेश्वर के वचनों को हम फैलाएं, हमसे जितना हो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की कोशिश करें, उसमें अपने हाथों को बढ़ाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे। सबो उपदेशक 12 का 13 सब कुछ सुना गया। वचन क्या कहता है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, चाहे वो भली हो या बुरी हो। तो मेरे प्रियो, आपको हर एक बात बोलने से पहले, हर एक बात करने से पहले आपको 1000 बार सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक बातों का हिसाब हमारा परमेश्वर हमसे लेगा। हालेलुया। और इसमें क्या कहा गया है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। हर एक चीज़ अपनी जगह है, लेकिन जो मेन चीज़ है जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए, वो सारी बातों का सार ये है कि हमें परमेश्वर का भय मानना है। परमेश्वर का भय हमें मानना है, उसके विरुद्ध हमें नहीं जाना है। हम हमारे पिता का भय मानते हैं हमारे घरों में। हम हमारे जो बड़े हैं, हमारे पिताजी हुए, हमारी माताजी हुई, जो हमें सिखाते हैं, उसकी विपरीत हम जाते हैं क्या? उन्होंने बोला है हमें कि इस अलमारी में से, इस पर्स में से, या इस जगह पे ये जो पैसे रखे हैं, या फिर कोई कीमती सामान रखा है, या फिर फ्रिज में ये भोजन रखा है, इसे अभी आप मत लेना। तो हम लेने से पहले यदि हम उसको जाते हैं लेने, तो हमें उनकी बात याद आती है कि मम्मी ने मना किया है, पापा ने मना किया है, तो हम रुक जाते हैं। लेकिन शैतान फुसलाता है कि जा ले ले उसे। खाने की चीज़ के लिए हमें उकसाता है, और माता पिता हमें मना करते हैं कि अभी इसे मत खाओ। क्यों? क्योंकि माँ बाप ये जानते हैं कि अभी ये खाने लायक नहीं है, फिर भी वो हम करने जाते हैं। लेकिन जब हम उस बात को याद रखते हैं कि हमें हमारे माता पिता ने मना किया है, तो हम उस दुर्घटना से, उस अनहोनी से बच जाते हैं। लेकिन जब हम उनकी बात नहीं मानते हैं, तो हम विपरीत परिस्थितियों में फंस जाते हैं, मुश्किलों में हम घिर जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि परमेश्वर का भय हमारे जीवनों में हो। हालेलुया। सब कुछ सुना गया, और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य को किसने बनाया? मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए नहीं बनाया कि वो पाप करे, इसलिए नहीं बनाया कि वो झूठ बोले, इसलिए नहीं बनाया कि वो लड़ाई झगड़ा करे और व्यभिचार करे और परमेश्वर के नाम को वो खराब करे। हालेलुया।
यदि हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसी को मारते हैं, झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत कामों में लिप्त होते हैं, नशा करते हैं और पराई लड़कियों के साथ या किसी भी के भी साथ हम नज़र आते हैं, या फिर वही बात हमारे पिता हमारी माता तक आ जाती है, तो हमारे पिता को कितना बुरा लगता है। नाम धराई किसकी होती है? हमारे पिता की होती है कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बेटा है और इस तरह के काम ये करता है। तो यदि हम इस तरह के काम करते हैं तो हमारे पिता को, जिसने हमें बनाया है, अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया है, तो उसको कितनी पीड़ा होती होगी, उसको कितना दुख होता है। तो जब हम उसके विपरीत जाते हैं तो दुख हमारे जीवनों में आ जाता है, विपत्तियां हमारे जीवनों में आ जाती है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मान और उसका भय हमारे जीवनों में हो, और यही हमारे लिए अच्छा है। उसी हिसाब से हम जीवन जिए। हालेलुया। हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय होना चाहिए और उसकी आज्ञाओं का पालन हमें करना है। और क्या? क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, हमारा कर्तव्य यही है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। जिसने हमें बनाया है उसकी आज्ञा हमें माननी है, उसकी आज्ञा हमें माननी है। उसके विपरीत यदि हम जाते हैं तो हम नुकसान ही उठाते हैं, मुश्किलों में ही फंसते हैं और दुख ही उठाते हैं। हालेलुया। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है और प्रभु की हमेशा आज्ञा का पालन करना है, उसका भय हमारे जीवनों में हमें मानना है। तो हम आशीषों और बरकतों को पाएंगे और हम सुख से बेखट के जीवन जिएंगे और प्रभु की तरफ हम बेखट के अपनी नजर को उठाने पाएंगे। हालेलुया। और क्या कहा है? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। हर एक काम, क्या बोला यहाँ पर? ध्यान से सुनिए आप। क्योंकि परमेश्वर सब कामों, एक नहीं, सब कामों और सब गुप्त बातों का, ऐसी भी बात जो गुप्त है, जो हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा। सब काम और सब गुप्त बातों का परमेश्वर न्याय करेगा, चाहे वे भली हो या बुरी हो। हालेलुया। यदि हमने गुप्त में भलाई की है तो परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा, यदि हमने गुप्त में बुरे काम किए हैं तो परमेश्वर उसका भी फल हमें देगा। तो प्रभु का ये वचन हमारे पास पहुंच चुका है, हमें मालूम चल गया है। तो आज से हमें, यदि हम कुछ ऐसे काम करते हैं, यदि हमसे कोई गलतियां हुई है या गुनाह हम करते हैं, तो आज ही उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अब न्याय करने पे है। प्रभु हर एक छोटी बड़ी, हर एक कामों का, हर एक बातों का, बुरी भली हर एक बातों का, चाहे गुप्त में की गई हर एक का न्याय वो करने पे है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है कि अपने जीवन से, अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करना है, तो हम उसकी आशीष और बरकतों को पाएंगे और हम आनंद से हमारा जीवन बिताने पाएंगे। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपके जीवनों में आपको समझ आया होगा और परमेश्वर ये वचन के द्वारा आपके जीवनों में काम करे, 1000 गुना आप फल लेके आए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, जीवित महान परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपके अनमोल वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी, हमारा यही कर्तव्य कि हम आपकी आज्ञाओं को माने परमेश्वर, आपके भय में चले परमेश्वर, और परमेश्वर हर एक छल की बातें परमेश्वर, हर एक बुरी बातों से परमेश्वर हम बच के रहे परमेश्वर। तेरी ही बात हमारी जुबानों पर होने पाए परमेश्वर, तेरा ही सामर्थ हमारी जुबानों पर होने पाए परमेश्वर। हर एक उलट फेर की बात से परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर परमेश्वर। हर एक बुरी बात इनके जीवनों से आउट इन जीसस नेम। हर एक बुरे लोग इनके जीवन से चले जाएं यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक उलट फेर के लोग इनके जीवनों से आउट इन जीसस नेम परमेश्वर। आपका पवित्र लहू इनके जीवनों पर लगाता हूं परमेश्वर। और प्रभु जी, आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूं, यीशु नाजरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। सबको जय मसीह।